और तो गाइस थर्ड टेस्ट का थर्ड डे भी एंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है इंडिया को इस दिन पे भी। हालांकि क्वार्टर ऑफ द डे का भी गेम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इंडिया एक बिल्कुल बैक फुट पे लग चुका है जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट लिया। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आज के पूरे दिन में हुआ क्या। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया और एक बात थोड़ी इंडिया के लिए अच्छी है कि इंडिया ने ज्यादा उनको लीड चढ़ाने नहीं दी, जल्दी जल्दी विकेट लेके खत्म किया। आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को आउट किया। उसके अलावा स्टार थोड़ा टच में नजर आ रहे थे, लेकिन अगेन जसप्रीत बुमराह आए और जसप्रीत बुमराह ने उनकी विकेट ले ली। मतलब समझ में नहीं आता बोले क्या। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि इंडियन टीम को यूं हाथ में उठा के लेके चल रहा है, 10 प्लेयर उसके हाथ में यूं चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि किसी भी हाल में इंडियन बैटिंग लाइनअप और दूसरे जो बॉलर्स हैं वो तो परफॉर्म करने की मान ही नहीं रहे। उन्होंने ठानी हुई है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही हमें मैच जितवाएगा और वो बंदा करके भी दे रहा है। तो हेड्स ऑफ टू हिम। अकेले पूरी सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एक बंदे से आप एक मैच तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 मैच जितवा देगा, 3 मैच जितवा देगा, लेकिन वो आपको 5 मैच की टेस्ट सीरीज नहीं जितवा सकता। इसके लिए आपको एज अ यूनिट खड़ा होना पड़ेगा और इंडियन टीम ये बात जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो कम से कम भी यहाँ पे 3 विन लेने होंगे ताकि वो कंफर्टेबली आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। वरना फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका कोई मौका छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए भी एक कंपैरेटिवली इजी सीरीज आ रही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम इतने टच में नहीं है, अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस थोड़ी अच्छी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका टेस्ट में कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो साउथ अफ्रीका वो चांस कहीं से नहीं छोड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कोई चांस नहीं छोड़ रहा। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे वो ये सीरीज हार जाते हैं। 4-1 से या 3-2 से भी हारते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे लग जाएंगे। उसके बाद बैटिंग की तरफ आ जाए तो समझ में ही नहीं आया। एक तो आप पहले 450 रन खा के आ रहे हो, उसके बाद आप किस जिम्मेदारी से बैटिंग कर रहे हो। शुभमन गिल हमेशा वो हार्ड ड्राइव मारते हुए आउट होंगे। उनको समझना पड़ेगा कि ये वाइट बॉल नहीं है, या तो उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं इंडिया के अंदर नहीं खेल रहा, मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ी हुई है, मुझे फुल फोकस होके केएल राहुल से ही वो सीख ले कि टेस्ट क्रिकेट खेलते किस तरह है। क्योंकि शुभमन गिल के जो पिछले 16 टेस्ट के स्कोर हैं, गाबा में 90 लगाए थे, वो बहुत एक्सीलेंट इनिंग थी। उसके बाद जो एशिया के बाहर उनके स्कोर हैं, लास्ट 16 इनिंग्स में उनके सिर्फ 230+ स्कोर हैं। तो ये कहीं से आपने इतनी जल्दी उनको प्रिंस बना दिया था, नेक्स्ट कोहली बना दिया था। इतनी जल्दी कोहली या तेंदुलकर बनना आसान नहीं होता, उसके लिए परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं, हर मैच में देनी पड़ती हैं, हर ग्राउंड में देनी पड़ती हैं, हर नेशन में जाके देनी पड़ती हैं। शुभमन गिल को यह समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए अपनी टेक्निक पे भी सही से काम करना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाइट बॉल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेयर के टेस्ट क्रिकेट खराब होने में। क्योंकि शुभमन गिल हो या यशस्वी जायसवाल हो, हमने देखा है कि जितने भी यंग प्लेयर आ रहे हैं वो हार्ड शॉट्स मारते हुए आउट होते हैं। आप अपने बॉडी के करीब की बॉल तो उसमें खेल ले, तो लेकिन जहां पे बॉलर ने चौथा 5वां डंडा टारगेट करने की कोशिश करी तो वहां आप थोड़ा सा लड़खड़ा जाओगे। वहां आपकी फिर टेक्निक टेस्ट होती है, वहां आपका पेशेंस टेस्ट होता है और वहां पे आप रुकते नहीं हो, आप शॉट मारने चले जाते हो। तो इस पे काम करना होगा टेस्ट सीरीज में। इसमें टेस्ट के बीच में इतने लंबे लंबे गैप है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोचेस क्या काम कर रहे हैं यंग प्लेयर्स के साथ, क्योंकि काम यंग प्लेयर्स के साथ ही हो सकता है। बेबी सिटिंग आप सीनियर प्लेयर्स की नहीं कर सकते, उनका पूरा करियर आ रहा है कोहली रोहित का, उनको पता है अपने साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो फिर भी नहीं कर रहे। तो ये उनके लिए बुरा है और आगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बेसिकली बुरा हो रहा है। जायसवाल को भी ये बात समझनी होगी कि स्टार कोई गली का लड़का नहीं है जिसको आपने एक दिन सिलेक्ट कर दिया तो वो आगे आके अगले दिन से आपको ऐसी नॉर्मल बॉलें फेंक देगा, बोलेगा आओ दोबारा से मारो मुझे। वो मिचेल स्टार्क है, दुनिया उससे कांपती है और आप भी उससे कांप रहे हो। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कितना पेस है उसका, वो हमने सब देख लिया। आगे के पहले टेस्ट के बाद उसने जो आपका हाल किया है, एक भी उसने डबल डिजिट में आपका स्कोर जाने नहीं दिया। आज भी पहली बॉल पे आपका थिक एज लग के तो 1-4 हो गया, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा एक और एज लगवा दिया आपका। तो स्टार्क से अगर आपको डील करना है, स्टार्क हेजलवुड कमिंस से, तो आपको एक पेशेंस के साथ खेलना होगा, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ खेलना होगा। ये इंडिया के ग्राउंड नहीं है जहां पे आके आप बल्ले चलाओगे तो वो सीधा बाउंड्री के बाहर बॉलें जा रही होंगी, क्लैपिंग हो रही होगी, शोर मच रहा होगा। यहाँ पे आप जितना पेशेंस दिखाओगे उतना अच्छा होगा। टेस्ट क्रिकेट में पहली बात तो जरूरत ही नहीं है फ्लिक मारने की इतने पावर से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का काम ही यही है कि आप सॉफ्ट हैंड से बैटिंग करो। वहां पे आपको एजेस बिठाने होते हैं, बॉल को बिठाना होता है ग्राउंड पे, लेकिन यहाँ पे हमें जो नया बैट्समैन आता है वो हार्ड शॉट्स मारते हुए दिख रहा है। आज भी यशस्वी जायसवाल ने इतना प्रॉपर फ्लिक कर दिया, एक फील्डर खड़ा हुआ है मिड विकेट के ऊपर, आपने उसको सीधा हाथों में कैच दे दिया। तो यहाँ पे गेम अवेयरनेस थोड़ी देखनी होगी। टेस्ट में तो वैसी इतनी खुली फील्ड होती है, आपको 1000 गैप दिख रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी आप एक फील्डर चुन के उसके हाथ में कैच देते हो तो ये बहुत गलत साइन है आपके फ्यूचर के लिए भी। क्योंकि
पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम सब जानते हैं यशस्वी जायसवाल किस टाइप का प्लेयर है, लेकिन जब आप इस तरह की एक इनिंग खेलने के बाद 4 दफा ऐसा आउट हो जाए तो सब यही बोलेंगे कि यार एक आध इनिंग तो हर कोई खेल देता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे वो बनते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन का लेजेंड। ऋषभ पंत को भी ये समझना होगा कि सामने उनके ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर होमवर्क करके आती है हर एक 11 खिलाड़ी के लिए, और ऋषभ पंत बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही घूम घूम के आप यहाँ ऐसे उल्टे सीधे शॉट आप इंडियन ग्राउंड में मार सकते हो, या तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टूर कर रहे हो तो वहां मार सकते हो, लेकिन आप बार बार वही ट्राई करोगे तो वो कमिंस हेजलवुड स्टार घास खाने नहीं आए हुए, वो आपके प्रॉपर वर्किंग करके आते हैं, उन्होंने आपको पकड़ लिया है। अब आप एक दो शॉट्स के बाद वो शॉट नहीं मार सकते। आप इतना वो कैपेबल है, इतना उनका स्टाफ है, उनके एनालिस्ट, उनके कोच इस तरह काम करते हैं कि वो आपको दोबारा खड़े नहीं होने देंगे कि आपका जब दिल चाहे आपने यूं सर रख के पीछे शॉट मार दिया, यूं पांव रख के इस तरफ शॉट मार दिया। तो ऋषभ पंत को भी देखना होगा कि टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा फेजेस चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट चाहिए होता है, आपको फेजेस के हिसाब से खेलना होता है। तेज खेलने की आपके पास मौका है तो आप मारो, खेलो, कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन जब आपकी टीम के पास 450 रन लगे हुए हो ऊपर से और आपके 50 रन भी पूरे नहीं हो रहे हो, आपके 3 विकेटें गिर गई हो, तो ऋषभ पंत को यहाँ थोड़ा संभल के खेलना होगा। केएल राहुल, मैं इंडियन आवाम से पूछना चाहूंगा कि अब आपका ट्रोल मटेरियल कौन है? ये तो वो बंदा है जो आपकी 11 में भी नहीं था, अगर आपसे सीरीज से पहले बोले, लेकिन वही बंदा आज खड़ा हुआ है आपके लिए। पहला मैच में उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, आज दोबारा से वो अकेले खड़ा हुआ इतनी मुश्किल कंडीशन में कप्तान रोहित शर्मा के साथ, और होप आप यही कर सकते हैं कि केएल राहुल, रोहित शर्मा खड़े हो जाए, वरना नीचे का तो हमें पता है टेल कितना ज्यादा से ज्यादा 100-200 रन जोड़ देगी। 200 में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 100-150 रन टेल जोड़ सकती है, इससे ज्यादा की कहानी नहीं है अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा आउट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। भाई छोड़ देना वो लेंथ, क्या जरूरत है आपको उस लेंथ पे खेलने की? आप बॉल लीव नहीं कर सकते क्या? आपने सचिन तेंदुलकर की वो स्टेटमेंट, वो इंटरव्यू, वो इनिंग देखी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें उसने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी थी? अब बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न हो रहा है, क्योंकि आपके पास बेंच पे बहुत ज्यादा तगड़े प्लेयर्स बैठे हैं, आपके पास सरफराज खान जैसे प्लेयर्स बैठे हैं, उसके अलावा आपके सर्किट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, श्रेयस अय्यर हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने चांस का, अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे तो भाई ये इंटरनेशनल स्टेज है, यहाँ पे सिर्फ आप नाम की बेस पे इतना नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नाम की बेस पे खेलने आए हो तो फिर आपको टीम को फाइनल में पहुंचाना होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो कोई फायदा नहीं है आपके खेलने का। हम जानते हैं कि कोहली की पास में परफॉर्मेंसेस बहुत हैं, लेकिन हम क्या करें उन परफॉर्मेंसेस का? जब अभी आके जो टेस्ट का वर्ल्ड कप है वहां पे आके आप फ्लॉप हो जाओ तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। एक तो करियर के स्टार्ट में भी उनका यही इशू था कि बाहर की बॉल को खेलते वो आउट हो रहे थे, फिर एक ग्रेट प्लेयर की तरह बहुत ज्यादा काम किया अपनी स्किल्स पे, अपनी टेक्निक पे, उस शॉट को कवर अप किया, अपना बैटिंग स्टांस थोड़ा चेंज करा। लेकिन अब जब क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, आपके करियर के एंडिंग स्टेज चल रहा है, उसमें आप थोड़ा सा आपके रिफ्लेक्सेस भी कम होते हुए नजर आ रहे हो, आप दोबारा उसी बॉल पे फंस रहे हो। उसका मतलब कि आप पूरे करियर में उस बॉल पे फंसते आए हो और अब जाके वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। और सामने जब ऑस्ट्रेलिया जैसा बॉलिंग लाइनअप खड़ा हुआ है तो वो आपको वहीं पे बॉले करेगा और बोलेगा कि भाई हाँ मुझे मार, और आप भी जाके बोलोगे हाँ मैं मारूंगा, आओ मेरी विकेट ले लो। तो कोहली को इस चीज पे काम करना होगा, वरना मेरे ख्याल से अब कम से कम भी 1-8 टेस्ट मैच और बनते हैं, उसके बाद सरफराज अंदर आ जाएंगे। क्योंकि कोहली का हम जानते हैं कि नाम की बेस पे अभी पूरी न्यूजीलैंड के बाद से अब तक की सीरीज खेल गए, फर्स्ट मैच में 100 लगाई, लेकिन अगर माजरत के साथ मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट मैच में अगर वो 100 ना भी लगाते तो इंडिया को कंफर्टेबली मैच जीता हुआ था। वो 100 की कोई जरूरत नहीं थी, वो ना तो कोई अंडर प्रेशर 100 थी और ना ही किसी टीम के ज्यादा काम आई, क्योंकि ओपनर्स ने आपका सारा काम कर दिया था। जसप्रीत बुमराह वगैरह ने मिलकर मैच जीत लिया था। कोहली की एक बस क्या बोले डोर लॉक करने में की निकालने वाला काम करा कोहली ने, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो कोहली को इस चीज पे काम करना होगा, क्योंकि आगे भी अभी अगर कोहली ये समझ रहे हैं कि उनका करियर खत्म हो गया तो फिर जो उनके फैंस ने 10,000 रन या फिर 100 सेंचुरीज के ख्वाब देखे हुए हैं तो वो कौन पूरे करेगा? कोहली को अगर पूरे करने हैं वो ख्वाब तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के कैलिबर की क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी और उनको उस तरह से ही जवाब देना पड़ेगा जिस तरह वो पास में देते आए हर टीम को। वरना फिर भाई माजरत के साथ आप इंडियन क्रिकेट टीम का सिर्फ एक पोजीशन खा रहे हैं अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेस पे, और पीछे बहुत ज्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स बैठे हुए जो आपकी पोजीशन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस चीज पे कोहली को काम करना होगा। होप तो यही करते हैं क्योंकि 2 दिन आगे बहुत ज्यादा बारिश है, मैच तो नहीं होगा, तो भाई होप यही इंडियन फैंस ये दुआ करे कि बारिश चलती रहे ताकि किसी न किसी तरह वो ये मैच तय कर लें, क्योंकि मैच जीतता तो नहीं है कोई। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप में आपको ये बता दूं कि अगर 2 सेशन भी बॉलिंग करने आता है
तो इंडिया की यहाँ पे एक इनिंग तो खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को सिर्फ एक दिन चाहिए इंडिया को ये मैच हराने के लिए। तो इंडिया क्रिकेट टीम या तो केएल राहुल और रोहित शर्मा की ये वाली इनिंग पे रिलाय करे, या तो फिर ये दुआ करते हैं कि बारिश हो किसी तरह और ये मैच खत्म हो जाए। वरना मुझे कुछ अच्छे आसार नहीं लग रहे कि ये मैच खत्म होगा और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम कहीं विक्ट्री लेकर जाएगा, और इंडियन क्रिकेट टीम कहीं विक्ट्री लेकर जाएगा। तो होप करते हैं कि आगे क्रिकेट हमें देखने को ही मिले, ताकि जो भी जीते या हारे वो अपनी मेहनत से हारे, अपनी नाअहली से हारे और अपनी मेहनत से जीते, सॉरी। वरना तो फिर बारिश वाला हिसाब वो फिर समझ में नहीं आता, काश बारिश नहीं होती तो मैं ये कर लेता, काश बारिश नहीं होती तो मैं ये कर लेता। तो वो सब यही कहानी रह जाएगी। मैच पूरा हो, मैच फिनिश हो, ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया जीते, जो भी जीते अपनी मेहनत से जीते और हमें आगे अच्छी क्रिकेट सीरीज देखने को मिले। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई थी और अब वो हाइप हमें कहीं देख नहीं रही। ऑडियंस भी गायब है, अवाम भी गायब है फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद। तो उसको अगर दोबारा से उठाना है तो इंडियन क्रिकेट टीम को बाउंस बैक करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को उनको टफ फाइट देनी होगी। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोस में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।